आगे इस सफलता के बाद आगे का आपका क्या प्लान है? जी मेरा यही प्लान है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं और सिविल सर्विसेज में जाऊं और आईएएस की जो नौकरी है वो करूं। इस आप देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज और सहारनपुर लाइव न्यूज से मैं खेमचंद सैनी। इस समय हम नकुड़ तहसील के फतेहपुर जट गांव में हैं और यहाँ हमारे साथ जो है वो अक्षिता देवी है, महाराजा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज से हैं और इन्होंने सहारनपुर को हाई स्कूल में टॉप किया है। आज इन्हीं से जानते हैं कि क्या इनका अग्रिम पड़ाव होगा और किस प्रकार इन्होंने तैयारी की और इनका छात्रों के लिए क्या एक मैसेज है। अक्षिता, सबसे पहले तो सहारनपुर लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत कि आपने मेरे लिए समय निकाला और आप यहाँ पर आए। अक्षिता, हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे कि आप अपना पूरा नाम और गांव का नाम और स्कूल का नाम बताइए। जी मेरा नाम अक्षिता देवी है, मैं फतेहपुर जट गांव की लड़की हूँ और मैं महाराजा अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने वहीं से हाई स्कूल की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की है। अक्षिता, आपके मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज कितनी है और सब्जेक्ट वाइज बताइए। जी मैंने 94.5% अंक प्राप्त किए हैं। मेरे हिंदी में 93 नंबर है और इंग्लिश में 89 है और मैथ्स में 100 है और ड्राइंग में 97, साइंस में 95 और एसएसटी में मेरे 93 मार्क्स है। अक्षिता, क्या आपको पहले से आभास था कि मैं जिला टॉप करूंगी? जी मुझे से पहले तो आभास नहीं था कि मैं इतना कुछ कर पाऊंगी, लेकिन जब मार्क्स आए तब मुझे हुआ कि हाँ कुछ हो सकता है जिले में मेरा नाम। जितने आपके मार्क्स आए हैं, क्या लगता है आपको वो आपकी अपेक्षा के अनुरूप हैं या आपको कुछ कमियां ज्यादा कहीं लग रहा है, यानी आप उनसे संतुष्ट हैं? जी मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। मेरे जो अंदाजा था वो भी इतना ही था और ये मेरे अकॉर्डिंग सही है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा है, उसमें कितने नंबर आए हैं? जी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस ड्राइंग रहा है, उन्हीं में मुझे बहुत अच्छे मार्क्स जो है मिले। आगे इस सफलता के बाद आगे का आपका क्या प्लान है? जी मेरा यही प्लान है कि मैं यूपीएससी क्लियर करूं और सिविल सर्विसेज में जाऊं और आईएएस की जो नौकरी है वो करूं। इस बार जो परीक्षा परिणाम आए हैं उनमें काफी बच्चों ने जो है आईएएस का चुनाव किया है कि हम आईएएस में जाएं। अगर हम इस बात को जाने कि अक्षिता ने ये निर्णय क्यों लिया, किससे वो प्रभावित होकर के निर्णय लिया? जी मुझे जो आईएएस की जो पावर है और जो उसकी मतलब रिस्पेक्ट है वो बहुत अच्छी लगी, तो इस वजह से मैं इसकी तरफ आकर्षित हूँ और मैं इसमें अच्छी तरीके से देश सेवा कर सकती हूँ। जैसा आपने बताया आईएएस में जाने का और आप जो है उससे काफी प्रभावित भी हैं, तो इसके लिए क्या अभी से आप कुछ प्लान कर रही हैं, कुछ तैयारी अपनी पढ़ाई के साथ साथ कर रही हैं? जी अभी तक तो मैंने 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए काफी मेहनत की, अब मैं उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करूंगी। जैसा आपने बताया, अगर आपको फाइनली एक मैसेज देना पड़े छात्रों को, दूसरे छात्रों को अच्छी परसेंटेज के लिए, तो आप क्या देना चाहेंगे? जी मेरा यही है कि अपने पेरेंट्स की तरफ से, कॉलेज की, गांव की, इन सबकी तरफ से आप काफ़ी मेहनत करें और ऐसे ही अपनी जो है रैंक बनाए हर जगह, हर एरिया में, क्षेत्र में अपने आप को निखारने की कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। इसका क्रेडिट फाइनली आप किस किस को देना चाहेंगे? जी ये मुख्य रूप से मेरे जो गुरुजन हैं उनको है और जो मेरे पेरेंट्स, फैमिली और जो बीजेपी सरकार है मुख्य रूप से, उसकी भी मेरे इसमें अहम भूमिका है। जैसा आपने बीजेपी सरकार का नाम लिया, बीजेपी सरकार का क्या रोल है, बताएंगे कुछ? जी बीजेपी सरकार का रोल ये है कि पहले एक समय था कि जब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, घर से बाहर नहीं निकाला जाता था, क्योंकि बाहर का माहौल भी कुछ इसी प्रकार का था, लेकिन अब ऐसी कोई भी समस्या जो है नहीं है और बाहर का माहौल तो लड़कियों के लिए काफ़ी सेफ है आज के टाइम। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो काफ़ी बेहतर है और लड़कियाँ सुरक्षित हैं, इस पर शायद आप बात कर रही हैं। जी मुख्य रूप से मैं गांव की जो तरफ से यही बात कर रही हूँ लड़कियों के लिए, क्योंकि आज भी गांव में है थोड़ा सा, लेकिन जो लड़कियां आई में पढ़ रही है, रैंक ला रही, कुछ ना कुछ बड़ी बन रही, तो उस वजह से ये जो मामूली बातें थी अब वो खत्म होती जा रही है हमारी सोसाइटी से। जैसे अक्षिता आपने बताया
कि अब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा माहौल है लड़कियों के लिए। पहले वास्तव में ये बात हकीकत है कि लड़कियों को नहीं भेजा जाता था, लेकिन इसके लिए कहीं ना कहीं एक फैमिली का सपोर्ट भी होता है। तो इस कामयाबी के इस पायदान के दौरान फैमिली का कैसा सपोर्ट आपके साथ रहा? जी, फैमिली का सपोर्ट इसी प्रकार रहा कि उन्होंने हर समय मोटिवेट किया कि आप पढ़ाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपनी पढ़ाई को दो, और जो ज़्यादा मतलब इधर उधर की बातें उन पे ध्यान मत दो, जो लोग कह रहे हैं उन्हें कहने दो। तुम्हारा जो मेन मकसद है वो अपनी रैंक लाना है और पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने 90+ मार्क्स लाओ। माहौल अनुकूल हुआ है लड़कियों के लिए और निश्चित रूप से लड़कियां अब आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छे अच्छे पायदानों पर पहुंच रही हैं, IAS PCS बन रही हैं, पायलट बन रही हैं। लेकिन फिर भी अक्षिता, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रह जाता है, कहीं कुछ पेरेंट्स कोशिश नहीं करते अपने बच्चों को, क्योंकि हर जगह जो है स्कूल कॉलेज नहीं होते। मान लीजिए थोड़ा दूर स्कूल कॉलेज है, तो ऐसे पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? क्योंकि आपने एक लड़की होकर के ये साबित करके दिखाया है कि लड़कियां भी आगे बढ़ सकती हैं, और जहां तक मैं समझता हूं कि नकुड़ यहाँ से काफी दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी आप शिक्षा ग्रहण करने जाती थी। तो ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज आपका रहेगा? जी, मेरा मैसेज यही है कि आप अपनी लड़कियों पर विश्वास रखें, उन्हें बाहर भेजें, उन्हें बाहर की नॉलेज कराएं, और दूर है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो एडमिशन है वो कराएं और उन्हें आगे तक पढ़ाने की कोशिश करें। सरकार का माहौल जो है बाहर का उन्होंने बना रखा है वो लड़कियों के लिए संतोषजनक है, और वे बेफिक्र अपनी लड़कियों को, बेटियों को भेज सकते हैं बाहर। इसी परिवार की एक दूसरी बेटी दीपिका सिंह है, उनसे भी बात करेंगे कि उनकी कितनी परसेंटेज आई है, कौन सा उनका कॉलेज है और पढ़ाई के बारे में उनका अग्रिम क्या विचार है। मेरा नाम दीपिका सिंह है। मैंने 87% हाई स्कूल में प्राप्त की है और मैंने महाराजा कृष्ण कन्या इंटर कॉलेज से पढ़ाई की है हाई स्कूल की। आगे आपका क्या विचार है? मैं नीट करना चाहती हूँ। डॉक्टरी पेशे के बारे में ही आपने क्या सोचा? दूसरी बहन IAS की तरफ जा रही है, आपका रुझान चिकित्सा वर्ग की तरफ क्यों गया है? मुझे देश की सेवा करनी है और कोई किसी भी क्षेत्र में देश की सेवा कर सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब एक ही साइड जाए। आप क्या सोचती हैं एक अच्छी परसेंटेज लाने के लिए किन किन चीजों का आवश्यक है? पढ़ाई करना ही, मेहनत करना ही सब जरूरी होता है और इसी से हम अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं। अक्षिता की मम्मी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी पूछते हैं कि बेटी ने एक अच्छा पायदान बनाया, रोल मॉडल है आज वो लड़कियों के लिए, वो इस बारे में क्या सोचती है और कैसा होने लग रहा है? आपका क्या नाम है आपका? कैसा लग रहा है आपको? पढ़ाई में कैसी है बेटी पहले से? पहले से ही अच्छी है पढ़ाई। जैसा अक्षिता ने बताया कि फैमिली का पूरा सपोर्ट उसे मिला, तो आप आगे आपका सपोर्ट कैसा रहेगा, क्योंकि आप उनकी माता हैं? जैसा अब तक है आगे भी ऐसे ही रहेगा। उनके चाचा जी हैं ललित कुमार जी, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनको कैसा महसूस हो रहा है और आगे जो है वो किस प्रकार अक्षिता को सपोर्ट करें। देखिए, अक्षिता का रिजल्ट देख के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सभी लड़कियों से ये कहना चाहता हूँ कि अक्षिता की तरह इसी तरह से जो है ग्रामीण क्षेत्र से भी प्रतिभाएं जो है बनाई जा सकती है। कठिन मेहनत करो और अपने लक्ष्य को जो है हमेशा लक्ष्य पे नज़र रखो। हमारे इस गांव में फतेहपुर जट में स्वागत है। परिवार में खुशी का माहौल है और परिवार के पूरे गांव और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। बालिका ने बहुत अच्छी मेहनत की, जनपद को टॉप किया और इस प्रकार एक प्रकार से प्रेरणा का स्रोत बनी है। आज मैं गांव में इस बच्ची को, इसके माँ बाप को और पूरे गांव को बधाई देने आया हूँ। निश्चित तौर पर जब बच्चा कोई बड़ा काम करता है तो पूरे क्षेत्र को खुशी होती है और मेरे लिए तो बहुत खुशी का पल है कि मेरी विधानसभा के ग्राम फतेहपुर जट से इस बच्ची ने, अक्षिता ने जिला टॉप किया है स्कूल में। और निश्चित तौर पर ये बहुत होनहार बच्ची है और आने वाले समय में जैसे नठोड़ी से उस बेटी ने पहले IPS और फिर IAS, कोमल ने, पुनिया ने, ऐसी ही ये भी बच्ची भविष्य की बड़ी अधिकारी बनेगी, IPS बने, IAS बने। और मैं यही प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु ये बच्ची आगे बढ़े और बड़े अधिकारी बने, देश की सेवा करे। अभी मैं सरसावा से आया हूँ, वहाँ पे भी एक लड़का हमारा जो है आयुष सैनी IAS बना है, उसको बधाई दे के आया हूँ। निश्चित तौर पे
आज के इस बढ़ते हुए भारत में, इस मजबूत भारत में, इस विकसित भारत की तरफ अग्रसर भारत में बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं।